राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं बलदाऊ जी की एक अनन्य भक्त गोपी बाई की कथा। कभी कभी भक्त सोचता है कि मैं भगवान का ध्यान रखता हूँ, परंतु सच तो ये है कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये कथा भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को दर्शाती है। भक्त ही भगवान के लिए कष्ट सहन नहीं करता, बल्कि भगवान भी भक्त के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, उनका योगक्षेम कैसे वहन करते हैं, बस यही इस कथा का सार है। गोपी बाई गांव में प्रतिष्ठित परिवार की एक विधवा बहू थी। उसकी बेटियों की तो शादी हो चुकी थी और बेटा ससुराल में संपत्ति मिलने के कारण ससुराल में ही रहता था। वह घर में अकेली रहती थी। गांव में बलदाऊ जी का एक विशाल मंदिर था। बलदाऊ जी के अनन्य भक्त होने के कारण गोपी बाई नित्य दर्शन करने को जाती। वह व्रत और पूजन बहुत करती थी और भोजन भी मंदिर में ही बैठकर खाती थी। गोपी बाई ने पुरुषोत्तम मास में 1 माह तक निराहार व्रत किया। आज व्रत के विसर्जन का दिन था। गोपी बाई के यहाँ बरोनी नाम की एक स्त्री रोजाना प्रातःकाल गांव से कुएं से पानी भरकर लाया करती थी, पर वह आज नहीं आई थी। गोपी बाई को आज पानी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि व्रत के विसर्जन के दिन भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाना था। गोपी बाई ने बरोनी को पानी लाकर देने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर उसने आज साफ मना कर दिया। मैं ना आपका उपवास जानती हूँ, ना व्रत। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं कुएं से पानी भरने नहीं जाऊंगी। 1 माह से अन्न न खाने पर गोपी बाई बहुत ही दुर्लभ हो गई थी। जेठ की चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना भी कठिन था। गांव के गहरे कुएं से पानी खींचकर निकालने की अब उसमें ताकत नहीं थी। जब बरोनी ने पानी लाने से मना कर दिया तो वह बहुत दुखी हुई और बलदाऊ जी के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसने मन में सोचा, अगर आज भगवान पानी का प्रबंध नहीं करते हैं तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। वह दरवाज़ा बंद करके लेट गई और आज तो भगवान के दर्शन करने मंदिर में भी नहीं गई। अपने भक्तों का दुख भगवान से सहन नहीं होता। बड़ी माँ, बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई। गोपी बाई की नींद खुल गई। उन्होंने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं श्याम हूँ। गोपी बाई ने कहा, किवाड़ खुले पड़े हैं, अंदर आ जा। मंदिर के पुजारी का बेटा श्याम अंदर आ गया। आते ही उसने कहा, आपको भूख लग रही होगी, आप भोजन तैयार कर लीजिए, मैं पानी लाया हूँ। गोपी बाई ने अनमने स्वर में कहा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस गांव में कोई मेरी इज्जत नहीं करता। यहाँ मुझे खाना बनाने के लिए कोई पानी भी नहीं लाकर दे रहा। मैं तो यहाँ बलदाऊ जी के दर्शनों के लोभ में रह रही हूँ। कल ही अपने पुत्र के पास दूसरे गांव चली जाऊंगी। श्याम ने कहा, आप आज जल्द से भोजन बना लीजिए, कल का प्रबंध हो जाएगा। गोपी बाई की दृष्टि श्याम के हाथ पर पकड़े हुए पानी के भरे तांबे के लोटे पर पड़ी। उस लोटे को वह अच्छी तरह से पहचानती थी, क्योंकि ये तो बलदाऊ जी के मंदिर के पूजन का लोटा था। श्याम ने कहा, पानी कहाँ रख दूं? बड़ी माँ, गोपी बाई ने अपने बर्तन की ओर इशारा करते कहा कि वहाँ डाल दी। श्याम ने बर्तन पानी में डालते हुए कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है बड़ी माँ, भोजन अवश्य बनाना। अब मैं जा रहा हूँ। श्याम के जाते ही गोपी बाई को लगा उससे कुछ भूल हो गई है। ब्राह्मण का बेटा दोपहर को प्रचंड गर्मी में पानी लेकर आया, मुझे भोजन बनाने के लिए सौगंध भी देकर गया, पर मैंने उसे कुछ नहीं दिया। गोपी बाई ने तुरंत भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया और आज 1 महीने बाद उसने अन्न ग्रहण किया। शरीर की कमजोरी थोड़ी दूर हुई। गोपी बाई मन ही मन कहने लगी, ब्राह्मण के बालक के द्वारा लाया जल मैंने खर्च कर दिया है, इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मंदिर में जाकर शाम को कुछ पैसे दिए हूँ। वह मंदिर में गई। मंदिर में भगवान बलभद्र की प्रसन्नचित्त छवि को निहारकर गोपी बाई अपनी सुधबुद्धि ही खो बैठी। उन्होंने पुजारी जी से कहा, शाम को बुला दो। पुजारी जी ने उत्सुकता से पूछा, शाम से क्या काम है? गोपी बाई ने पुजारी जी से कहा कि दोपहर को शाम आया था पानी का घड़ा देने, मैं उसे कुछ पैसे देना चाहती हूँ, अगर आप ये पैसे शाम को दे दें। गोपी बाई की बात सुनकर पुजारी जी हक्के बक्के हो गए।
श्याम तो 1 महीने से अपने मामा के घर गया हुआ है, आप ये क्या कह रही हैं? ये सुनकर गोपी बाई स्तंभ हो गई। गुमसुम सी घर को लौट आई। आते ही उसने देखा जिस बर्तन में श्याम ने पानी भरा था वो तो पूरा का पूरा ही भरा हुआ है। घड़े का जल उसने अपने मस्तक पर लगाया और भगवान के पास जाकर रोने लगी। आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। यह बात सब जगह फैल गई। आज स्वयं बलदाऊ जी श्याम बनकर गोपी के घर पानी भरने गए थे। श्रीमद् भागवत भगवान में भगवान का कहना है, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ। उनके चरणों की धूल उड़कर अगर मेरे शरीर पर पड़ जाती है तो मुझे लगता है कि मैं भी पवित्र हो गया हूँ। यही भक्ति की शक्ति है। दुख में सुख में सदा श्याम को याद करें। वही पालनहार जगत को सदा उन्हीं से फरियाद करे।